तो दोस्तों अभी हम डिस्कस करेंगे मार्क्स की कॉन्सेप्ट ऑफ डिक्टेटरशिप ऑफ प्रोलिटरेट। ये मार्क्स के हिसाब से डिक्टेटरशिप ऑफ प्रोलिटरेट या प्रोलिटरेट क्लास की डिक्टेटरशिप या उनकी एक नायकत्व या उनकी रूल क्या है, उनके हिसाब से क्या है। सो डिक्टेटरशिप ऑफ द प्रोलिटरेट इज़ अनदर इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट इन मार्क्स राइटिंग्स। देखिए मार्क्स के जो उनकी जो लिखनी है, उनकी जो किताब है, उनमें डिक्टेटरशिप ऑफ प्रोलिटरेट एक इम्पॉर्टेंट थ्योरी है। या इस तरह कहा जा सकता है कि जो डिक्टेटरशिप प्रोलिटरेट है वो एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है मार्क्स की थ्योरी में। मार्क्स डिड नॉट राइट वेरी क्लियरली एंड सिस्टमेटिकली अबाउट thus dictatorship of the proletariat and about the exact nature and form of post revolutionary communist society। देखिए मार्क्स ने तो रिवोल्यूशन क्यों होती है, क्लास क्यों होती है, क्लास वॉर के बाद क्या होगा, रिवोल्यूशन के क्या बाद क्या एक कम्युनिस्ट सोसाइटी होगा, सोशलिज्म होगा, कम्युनिस्ट सोसाइटी होगा, उसके बाद जो प्रोलेटेरिएट क्लास का रूल होगा। लेकिन जो डिक्टेटरशिप प्रोलेटेरिएट है उसके बारे में क्लियरली या सिस्टमेटिकली कोई ज़्यादा उन्होंने नहीं कहा है या नहीं लिखा है। जो कि आपका रिवॉल्यूशन के बाद जो कम्युनिस्ट सोसाइटी का जो स्थिति होगा उसके बारे में उन्होंने उतना ज़्यादा नहीं लिखा है या अभिव्यक्ति नहीं किया है उनकी जो लिखनी है या किताब में। एट बेस्ट ही स्टेटमेंट इज़ कैची। यहाँ पे ये कहा जाता है उनकी जो डिक्टेटरशिप प्रोलेटेरिएट है उसके बारे में उनका मतलब उतना जो वर्णना है वो स्केची है कि उतना क्लियर नहीं है। इन लेटर टू वेडेमेयर मार्च 5, 1852 Marx said that he had not discovered the concept of classes and class struggles। और एक चिट्ठी लिखे थे उन्होंने वोडेमेयर को मार्च के 5 तारीख 1852 को। और उन्होंने ये कहा था, उन्होंने जाहिर किया था कि उन्होंने अभी तक ये खोज नहीं किया है कि जो कॉन्सेप्ट ऑफ क्लास क्या है और क्लास स्ट्रगल क्या है उसको उन्होंने अभी तक पूरी तरह से खोज नहीं किया है या नहीं जाना है। ये एक बड़ा एक स्टेटमेंट है। वाई आई डिड डैट वॉज न्यू वॉज टू प्रूव। और उन्होंने जो थ्योरी ऑफ क्लास या क्लासेस या क्लास स्ट्रगल उन्होंने क्यों कहा था या क्यों लिखा था, वो इसलिए वो कहते हैं कि इसको साबित करने के लिए कि that the existence of classes is only bound up with particular phases in the development of production। कि जो क्लासेस की जो एग्जिस्टेंस है वो तभी आपका अनिवार्य हो जाता है जब आपका आपका जो पर्टिकुलर फेजेस आपका जो डेवलपमेंट जो प्रोडक्टिविटी फोर्सेस या जो फोर्सेस ऑफ प्रोडक्शन है उसकी जो डेवलपमेंट है उसकी विभिन्न स्तर में आपका जो एग्जिस्टेंस है, एग्जिस्टेंस ऑफ क्लासेस है या वर्गीकरण समाज का वो अनिवार्य हो जाता है। कि जैसे जैसे आपका जो प्रोडक्ट समाज में जो प्रोडक्टिविटी फोर्स है या जो फोर्सेस ऑफ प्रोडक्शन है या मीन्स ऑफ प्रोडक्शन है वो चेंजेस हो जाती है, उसमें तब्दीली होती है, तो समाज में वर्गीकरण होना अनिवार्य है। ये उन्होंने ये प्रूव करने के लिए उन्होंने थ्योरी ऑफ क्लास लिखा था। द क्लास स्ट्रगल नेसेसरी लीड्स टू द डिक्टेटरशिप ऑफ द प्रोलेटेरिएट। और उन्होंने ये भी कहा है कि जो क्लास स्ट्रगल है समाज में जो बोर्जुआ और जो प्रोलेटेरिएट या जो अमीर और जो गरीब के बीच में जो क्लास स्ट्रगल है वो अल्टीमेटली लेके जाता है हमें जो वर्किंग क्लास या गरीब तबके के लोगों का जो रूल है, डिक्टेटरशिप है या एक नायकत्व है, उस पर ले जाता है। That this dictatorship of the proletariat itself only constitutes the transition to the abolition of all classes leading to the establishment of a classless society। और यही है जो रूल है या डिक्टेटरशिप है जो वर्किंग क्लास का, तो उसी अपने आप में ये साबित करता है कि जो समाज जो तब्दीली हुई है, जो जहाँ पे आपका जो सभी वर्ग का जो खात्मा है या एवोल्यूशन है उसकी खात्मा ये प्रूव करती है डिक्टेटरशिप प्रोलेटेरिएट। और ये प्रूव करती है समाज एक मतलब बिना वर्ग वाला या क्लासलेस एक समाज में उत्पन्न हो गया है, तब्दील हो गया है। तो ये था मार्क्स की कुछ स्टेटमेंट्स या कुछ आपका आर्ग्यूमेंट्स आपका थ्योरी ऑफ आपका डिक्टेटरशिप प्रोलेटेरिएट के बारे में। अभी आगे देखते हैं। Thus, the dictatorship of the proletariat is a necessary intermediate point or a transitional phase on the path from capitalism to socialism and communism। अभी देखिए उनका जो ये डिक्टेटरशिप या जो प्रोलेटेरिएट वर्किंग क्लास की जो डिक्टेटरशिप या रूल, ये एक फेज़ है, जो मध्यवर्गीय एक फेज़ है, इंटरमीडिएट फेज़ है, जो कि समाज जो ट्रांजिशन आपका तब्दील होती है आपका कैपिटलिज्म टू सोशलिज्म, कैपिटलिज्म से सोशलिज्म में जब तब्दील होती है और उसके बाद जब कम्युनिज्म होती है उसका एक बीच का एक स्तर होती है जो कि आपका जहाँ पे आपका वर्किंग क्लास की रूल होती है। इन द क्रिटिक ऑफ द गोथा प्रोग्राम ही फर्दर क्लेरिफाइड दैट बिटवीन कैपिटलिज्म एंड कम्युनिज्म
society lies a period of revolution transformation from one capitalism to other socialism. अभी देखिए, उनकी जो एक किताब थी जो क्रिटिक ऑफ द गोथा, उसमें गोथा प्रोग्राम उन्होंने यहाँ पे इसी बारे में फर्दर क्लेरिफाई किया है कि समाज में जब कैपिटलिज्म समाज से जो कम्युनिस्ट सोसाइटी में समाज में तब्दीली होती है, उसके बीच में एक पीरियड होती है, एक स्तर होता है जो कि एक विद्रोही एक रिवोल्यूशन ट्रांसफॉर्मेशन होती है, जो कि आपका कैपिटलिज्म से सोशलिज्म तक ले जाती है, और उसी के बीच का एक स्तर है, वो है डिक्टेटरशिप ऑफ प्रोलेटरिएट या प्रोलेटरिएट के राज। इन पॉलिटिकल स्पेयर दिस ट्रांसफॉर्मेशन विल टेक द फॉर्म ऑफ डिक्टेटरशिप ऑफ द प्रोलेटरिएट। तो यही आपका राजनीतिक स्तर पे, यही जो स्तर है जो कैपिटलिज्म से सोशलिज्म तक जाती है, फिर सोशलिज्म से कम्युनिज्म, ये ट्रांजिशन फेज के बीच का एक स्तर होगा जो कि डिक्टेटरशिप ऑफ प्रोलेटरिएट कहलाएगा। इट्स द फर्स्ट स्टेप इन द रिवोल्यूशन ऑफ द वर्किंग क्लास विच विल रेज द प्रोलेटरिएट टू पोजीशन ऑफ ए रूलिंग क्लास। और ये जो आपका वर्किंग क्लास की जो विद्रोह का ये एक प्रथम स्टेप है, प्रथम आपका मंजिल है, जो कि आपका जो प्रोलेटरिएट क्लास है उसको उस मतलब उसकी पोजीशन को ऊंचा करके उसको एक मतलब वर्किंग क्लास से एक रूलिंग क्लास तक उसको तब्दील कर देगा। मतलब जो कैपिटलिस्ट सोसाइटी है, कैपिटलिज्म को ख़त्म करके आपका वर्किंग क्लास की रूल को लाएगा, और उसी का एक फेज़ है और एक फर्स्ट स्टेप है जो प्रोलेटरिएट या जो रिवोल्यूशन है वर्किंग क्लास का उसका। इन मार्क्स व्यू, ड्यूरिंग द डिक्टेटरशिप ऑफ द प्रोलेटरिएट देयर विल बी अ रेजिम इन व्हिच द प्रोलेटरिएट विल कंट्रोल द स्टेट पावर। और मार्क्स के हिसाब से जो आपका डिक्टेटरशिप ऑफ प्रोलेटरिएट की जो फेज़ होगा, वहाँ पे एक एक रेजिम होगा, एक राजतंत्र होगा, जहाँ पे जो प्रोलेटरिएट होगा वो राज्य की सभी स्टेट कंट्रोल या सभी पावर को कंट्रोल करेगी। Such a transition phase of dictatorship of the proletariat is necessary because the destruction of whole capitalist social and political order can be fully achieved without capturing the state power and without using it as an instrument to create conditions for the ushering in of a communist social order। अभी देखिए, ये जो ट्रांजिशन फेज़ है जहाँ पे आपका कैपिटलिस्ट सोसाइटी को तब्दील करके कम्युनिस्ट सोसाइटी में ले जाना है, तो उसमें जो डिक्टेटरशिप ऑफ द प्रोलेटरिएट, जो प्रोलेटरिएट वर्किंग क्लास की जो रूल है वो ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि जो कैपिटलिस्ट क्लास का जो ख़ात्मा है और उसकी जो कैपिटलिस्ट सामाजिक और जो राजनीतिक जो व्यवस्था है, वो उसकी ख़ात्मा तभी तक अचीव नहीं हो सकता है जब तक आपका जो राज्य की जो पावर है वो वर्किंग क्लास के हाथ में नहीं जाता है। तो जब ये एक इम्पोर्टेंट ज़रिया है जिससे कि आपका एक कैपिटलिज्म की जो सामाजिक और जो राजनीतिक जो व्यवस्था है उसको ख़त्म करने का एक महत्वपूर्ण ज़रिया है कि राज्य की पावर को कैप्चर करना, और वो पावर कैप्चर जब करेगी तब डिक्टेटरशिप ऑफ प्रोलेटरिएट कहा जाएगा या वर्किंग क्लास की रूल कहा जाएगा, एंड विदाउट यूजिंग इट एज एन इंस्ट्रूमेंट टू क्रिएट कंडीशंस फॉर द अशरिंग इन ऑफ ए कम्युनिस्ट सोशल ऑर्डर। और जब तक ये जो शासन व्यवस्था आपका वर्किंग क्लास के हाथों में नहीं आएगा, तो ये आपका राज्य को एक ज़रिया नहीं बनाया जा सकता जिससे कि आपका एक कंडीशन बने जहाँ पे आपका कम्युनिस्ट सोशल ऑर्डर की स्थापना हो। मतलब जब तक आपका रूल कैपिटलिस्ट के हाथों में रहेगा, तब तक आपका समाज में आपका कम्युनिज्म की व्यवस्था, सामाजिक व्यवस्था नहीं होगा, और उसके लिए कैपिटलिस्ट के हाथों से राज्य की पावर को हटाने के लिए आपका जो वर्किंग क्लास है उसके हाथों में पावर आना होगा। और ये डिक्टेटरशिप ऑफ तभी संभव है जब जो प्रोलेटरिएट है या जो वर्किंग क्लास की डिक्टेटरशिप हो, या उनकी एक नायकत्व हो राज्य की पावर में, या उनकी जो रूल हो राज्य व्यवस्था में। तो ये था आपका मार्क्स की थ्योरी ऑफ डिक्टेटरशिप ऑफ प्रोलेटरिएट। आशा करता हूँ आप लोगों को ये अच्छा लगा है तो लाइक कमेंट कीजिएगा, और कोई भी आपका सजेशन हो या कोई भी सुझाव हो आप लोग कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो थैंक यू।